बाबा हम सभी को फरिश्ता बनाकर उड़ाना चाहते हैं। फरिश्ता क्या करता है? उड़ता है ना। तो फरिश्ता बनाना चाहते हैं ताकि हम उड़कर सारे विश्व की सेवा करें। उड़ता कौन है? जो हल्का होता है। जो भारी होता है वो उड़ नहीं सकता, उसको उड़ने में दिक्कत आती है। अब जैसे ये 1 किलो का वजन है, अगर मैं हाथ पर रखूंगा तो थोड़ी देर तो ठीक है, फिर क्या होने लगेगा? धीरे धीरे हाथ में भारीपन आने लगेगा, एक तनाव आने लगेगा, थोड़ी दिक्कत आने लगेगी। तो ऐसे ही ये तो स्थूल बात हो गई, लेकिन बाबा हमें इन आंखों से परे वाली दुनिया में ले जाता है। आत्मा इन आंखों से नहीं दिखाई देती, परमात्मा इन आंखों से नहीं दिखाई देता, हमारे मन, बुद्धि और संस्कार जो शक्तियां हैं वो भी इन आंखों से नहीं दिखाई देती। तो हमें सारी वो दुनिया में कैसे क्या करना है वो बाबा सिखाता है। तो जैसे इस दुनिया में स्थूल वजन रखते हैं हाथ पर, तो हाथ में एक तनाव होता है, ऐसे ही वो जो सूक्ष्म दुनिया है, उस सूक्ष्म दुनिया में भी मन, बुद्धि, उसमें अगर हम कुछ वजन रखते हैं तो वो भी भारी हो जाता है। और जब मन, बुद्धि भारी हो जाता है तो आत्मा फरिश्ता बनके उड़ नहीं सकती है। अब मन, बुद्धि कैसे भारी होता है? यहां तो हमने वजन रखा इसलिए वो भारी हो गया। मन, बुद्धि पर क्या वजन आता है जिससे वो भारी हो जाता है? तो वो है मैं और मेरापन, जो गलत तरीके से हम यूज करते हैं, मैं और मेरापन। तो उसके वजन के कारण आत्मा भारी हो जाती है। क्या गलत तरीके से कैसे यूज करते हैं? मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मेरे करने से ऐसा हुआ। ये जो मैंपन का अभिमान आता है, ये आत्मा को भारी कर देता है। तो इस मैंपन के वजन को जो आत्मा के ऊपर आता है, इस मैंपन का वजन, ये सूक्ष्म है, स्थूल में दिखाई नहीं दे रहा है। यहां जो दिखाई दे रहा है उसको तो चलो हम उठा के रख सकते हैं, लेकिन जो अंदर आत्मा में जो मैंपन का वजन आ रहा है, मन, बुद्धि पर जो मैंपन का वजन आ रहा है, उसको हम कैसे उठा के रखें, यह विधि हमें सीखनी पड़ेगी। क्योंकि स्थूल तो है नहीं कि उठा के रख दिया, सूक्ष्म है, क्रिएट हमने किया है। अभी पता चल रहा है कि हाँ, क्यों क्रिएट हुआ है? क्योंकि मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मेरे करने से हुआ, ये जो सोचा है इसके कारण वो वजन आया है उस पर। तो उसको उठा के कैसे रखे दूर, वो विधि सीख लेवे ताकि हल्की हो जाए आत्मा और फरिश्ता बन के उड़ सके। तो उसके लिए बाबा ने हमें मुरलियों में बहुत स्पष्ट एक शब्द बोला है, करण करावन हार। बाबा ने क्या बोला? करण करावन हार। इसका क्या मतलब है? कि हम निमित्त हैं, बाबा हमसे करवा रहा है, इस शरीर के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा बाबा करवा रहा है, और हम क्या है? निमित्त हैं। तो जब निमित्त समझेंगे ना तो एकदम हल्के हो जाएंगे, तो फिर कोई भार नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने किया ही नहीं। किसने किया? बाबा ने किया।
सीधा इशारा किस तरफ होगा? जब कोई हमें कहेगा कि अरे आपने तो ये बहुत अच्छा किया, तो हम क्या कहेंगे? बाबा ने किया। जैसे वो हाथी जा रहा होता है और कोई उस पर महावत बैठा हुआ होता है, गांव से गुजरता है, तो कोई हाथी की सूंड में पैसा रखता है, तो हाथी क्या करता है? ऐसे करके ऊपर दे देता है, महावत को दे देता है। तो कोई भी हमें थैंक्स देवे, अप्रिशिएट करे, कुछ भी अच्छा बोले कि जो हमने किया है, तो हमारा क्या होता है? उसने किया है। लेकिन ये केवल स्थूल रूप से करने से नहीं, मन से समझकर करने की बात है कि सचमुच उसने किया है, हमने नहीं किया है। हमारी तो ताकत भी नहीं है करने की, अक्ल भी नहीं है करने की, उसने किया है। अपने जीवन में आप देखो, आपको कई ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जब आपको लगेगा कि अरे ये तो मैं तो नहीं कर सकता था, ये तो जैसे उसने किया है। मुझे महाभारत काल की एक घटना याद आती है। जब महाभारत युद्ध पूरा हुआ, कौरव खत्म हो गए, पांडव राज्य करने लगे, तो करते करते एक दिन पांचों भाइयों के बीच एक बात का विवाद हो गया। क्या विवाद हुआ? विवाद ये हुआ कि हमारे में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन, ये विवाद हो गया। युधिष्ठिर कहे मैं, भीम कहे मैं शक्तिशाली, अर्जुन कहे कि मैं शक्तिशाली। अब आपस में बैठ के उन्होंने सोचा भाई कैसे पता लगावे हमारे में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो कहा चलो एक पैमाना रखते हैं कि जिसने सबसे ज्यादा कौरव सेना को मारा वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली। सब एग्री हो गए कि अच्छा ठीक है, ये ठीक है पैमाना। फिर कहा, भीम बोले मैंने मारा, मैंने एक गदा चलाई और हजारों को मार दिया। अर्जुन बोले मैंने एक तीर में इतनों को मार दिया। कोई क्या बोले, कोई क्या बोले। तो ये फिर विवाद हो गया कि भाई सबसे ज्यादा किसने मारा। अब कैसे पता लगावे सबसे ज्यादा किसने मारा? तो फिर का ये ऐसे तो झगड़ा हो जाएगा हमारे बीच। किसी न्यूट्रल, किसी ने कहा कृष्ण को पूछते हैं। तो बाकी भाइयों ने कहा कृष्ण तो अर्जुन के रथ पर था, तो अर्जुन ने कितना मारा वो बता सकता है, सबका वो कैसे बता सकता है? कहा तो अच्छा क्या करे अभी? तो फिर युधिष्ठिर ने कहा कि हनुमान जी हमारे रथ की ध्वजा पर थे, हमारे साइड में जो ध्वजा थी उसके ऊपर हनुमान जी थे। उन्होंने सारा युद्ध देखा है और वो किसी का पक्षपात भी नहीं करेंगे। तो चलो हनुमान जी के पास, उनसे पूछते हैं कि सबसे ज्यादा किसने मारा। तो हनुमान जी तो अजर अमर थे, तो उनका ठिकाना ढूंढा उन्होंने जंगल में। सब पांचों भाई वहां गए। हनुमान जी छाया में विश्राम कर रहे थे। उनको उठाया कि हनुमान जी हम आए हैं आपसे मिलने के लिए, प्रणाम हो। हनुमान जी देखने लगे पांचों भाई, बोले क्या बात है, सब ठीक है, राज्य में कुशल मंगल है, क्यों आना हुआ? तो कहा एक दुविधा में पड़ गए हैं हम, आप हमारा फैसला करो। बोले क्या दुविधा है? बोले हमारे ये एक वाद विवाद हो गया कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन, और उसका हमने पैमाना ये नक्की किया है कि जिसने सबसे ज्यादा कौरव सेना को मारा वो शक्तिशाली है। तो अब आप हमारी ध्वजा पर बैठे हुए थे युद्ध के दौरान, तो आपने पूरा युद्ध देखा, हम में से किसने किसको मारा वो भी आपने देखा। तो अभी आप ही बताइए कि हमारे में से सबसे ज्यादा कौरव सेना को किसने मारा ताकि उसे शक्तिशाली घोषित कर सके। हनुमान जी उनका चेहरा देखने लगे, फिर मुस्कुराए, हंसने लगे। तो उन्होंने कहा अरे आप हंस रहे, हमने कोई ऐसी बात थोड़ी पूछी, आपने तो देखा है सारा युद्ध, इसलिए तो आपको पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? तो हनुमान जी बोले मैं इसलिए हंस रहा हूं
कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि आपने मारा कौरव सेना को? तो उन्होंने बोला हाँ हम ही ने मारा। एक ने भाले से मारा, एक ने तीर से मारा, एक ने गदा से मारा, एक ने धनुष से मारा, इससे। तो हंसने लगे हनुमान जी, बोले मैंने तो कुछ और ही देखा। तो सबको, पांचों भाइयों को आश्चर्य हुआ। बोले आपने क्या देखा ऐसा? बोले मैं तो ये देख रहा था कि आगे आगे एक चक्र चल रहा था और वो चक्र सबको मारता जा रहा था, आप लोग तो खड़े थे केवल, आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो ये देखा। सब सोचने लगे ये क्या बात हुई। अर्जुन को याद आया कि युद्ध से पहले ही भगवान ने उनसे कहा था कि तुझे केवल निमित्त बनना है, बाकी तो ये सब मरे पड़े हैं, तुझे केवल निमित्त बनना है। तब सबको अक्ल आई कि अरे ये हम किस विवाद में फंस गए, सारा तो उसने किया, करण करावन हार ने किया है, हम क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं कि हमने किया। तो ये बात हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होनी चाहिए कि वास्तव में हम कुछ कर सके ऐसी हमारे में ताकत नहीं है। जो कुछ है उस करण करावनहार शिव बाबा की है। और मैं अपने जीवन के अनुभव से बताऊं, इन इतने वर्षों में बाबा ने जो इस आत्मा के द्वारा और इस शरीर के द्वारा जो करवाया है, आज जब मैं बैठ के उसके बारे में सोचूं, और आज भी जो करवा रहा है, आज जब मैं बैठ के सोचूं तो मुझे एक सपना लगता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। एक गांव का छोरा जिसको कोई खास अक्ल तक नहीं, और उससे इतने बड़ा सेवा कराना, ये उस परमपिता परमात्मा की ही शक्ति है कि कैसे वो निराकार साकार में आके काम करवाता है, वो अनुभव मैंने किया है। तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, करण करावनहार वो है। जब ये हमारे मन में पक्का हो जाता है, स्मृति रहती है और अनुभव में रहता है, तब आत्मा पर वो मेंपन का बोझ नहीं आता है। और जब आत्मा पर उस मेंपन का बोझ नहीं आता है तो आत्मा हल्की हो जाती है। और जब आत्मा हल्की होती है तो क्या होता है? फरिश्ता बनके उड़ता है, सारे विश्व की सेवा करता है फरिश्ता बनके। तो इस दिव्य स्मृति से, इस विशेष गुह्य रहस्य से हम वाकिफ हो कि हम केवल इंस्ट्रूमेंट है, कठपुतली है, वो नचा रहा है, हम नाच रहे हैं, और ये नाचने में ही हमारा सौभाग्य है। हम निमित्त बन के अपना भाग्य जमा कर रहे हैं, ये हमारी खुशकिस्मत है। वो तो किसी के भी सिर पे हाथ रख के करा देगा, जरूर नहीं कि हमारे से ही होगा। कोई ये समझ लेगा मैं नहीं हूंगा तो ये काम अटक जाएगा, इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हुए, यज्ञ और विस्तार को पाया। तो इससे क्या प्रूव होता है कि करण करावनहार शिव बाबा है। तो हम तो केवल निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त करें, अपने 84 जन्मों का खाता जमा करें निमित्त बनके, बाकी सारा क्रेडिट उस पिता परमात्मा का है। तो आत्मा बिल्कुल हल्की और फरिश्ता बनके उड़ सकेंगे और हर कार्य में सफलता मिलेगी। जब हम उसको समझेंगे ना कि करण करावनहार करा रहा है, तो हर कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। एक कदम, बस एक कदम, बस एक कदम, तू चलता चल, तू चलता चल, संपूर्ण बने मंजिल।
इसके लिए तू चल